नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। ज्योतिष शास्त्र के फलित में अनेक ग्रह योग और युतियों का प्रभाव होता है। कुछ योग सुप्रसिद्ध योगों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें राजयोग कहा जाता है, लेकिन जन्म पत्रिका में कुछ ग्रह योग ऐसे भी होते हैं जो दो ग्रहों के संयोग से बनते हैं जिन्हें युति आधारित योग कहा जाता है। ये युति आधारित योग क्या है, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय राम, मेरे राम की जय हो। तो इस वक्त आचार्य जी हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि युति आधारित योग क्या होता है, कैसे इसे किया जाए, इसका महत्व क्या है। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए, टीवी स्क्रीन पर जो हम नंबर फ्लैश करने जा रहे हैं, दोनों ही नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल हैं वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। तो नंबर हमारा नोट कर लीजिए 0120-715-3826, 0120-715-3787। इन दोनों ही नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल है वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। अपील भी हम करेंगे कि जब जब आप हमारे साथ जुड़े, कृपया करके टीवी की वॉल्यूम अपनी बंद कर लें। और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं आचार्य जी के पास, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? युति आधारित दरअसल योग क्या है, इनका क्या महत्व है और इनकी मान्यता क्या है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र के फलित में अनेक ग्रह योग व युतियों का प्रभाव होता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन जन्म पत्री में कुछ ग्रह योग ऐसे भी होते हैं जो दो ग्रहों के संयोग से बनते हैं और जिन्हें हम युति के नाम से, युति के आधारित योग कहते हैं। आज हम बेबुनियादी के पाठकों को कुछ ऐसी महत्वपूर्ण या हमारे दर्शकों को ऐसी महत्वपूर्ण युतियों के बारे में बताने वाले हैं जो शुभाशुभ योग बनते हैं। जैसे बात करें मणि जी, तो सूर्य और बुध की युति। देखिए, सूर्य नवग्रहों का राजा है, वहीं बुध को ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार कहा गया है। जब भी किसी जन्म पत्री में बुध और सूर्य एक साथ होते हैं, एक ही घर में होते हैं, तो इसे बुद्धादित्य योग के नाम से जाना जाता है और ये बड़ा शुभ होता है, बहुत लाभ देने वाला होता है। वहीं हम बात करें, बृहस्पति को नवग्रहों के मध्य गुरु का रूप दिया है और चंद्रमा को नवग्रह में रानी की पदवी प्राप्ति है, यानी ये राजा है और ये रानी है। जब भी किसी जन्म पत्री में गुरु व चंद्रमा एक भाव में होते हैं, अर्थात चंद्र व गुरु की युति बनती है, तो इसके गजकेसरी योग कहते हैं और ये एक बहुत ही सुप्रसिद्ध राजयोग बनता है। अत्यंत शुभ माना जाता है और इस युति को बहुत ही हम राजयोग के रूप में देखते हैं। अब हम बात करें चंद्रमा और शुक्र की युति से। शुक्र को ज्योतिष में नैसर्गिक भोग विलास एवं दाम्पत्य का कारक मानते हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु भी है। शुक्र एक सौम्य व शुभ ग्रह भी है। यदि किसी की जन्म पत्री में चंद्र व शुक्र एक ही भाव में अकेले स्थित बैठे हों, तो इस युति को केसरी योग कहते हैं और चंद्र व शुक्र की युति अर्थात केसरी योग को बहुत शुभ मानते हैं। केसरी योग भी बहुत बहुत लाभ देने वाला होता है। मणि जी, बात करें चंद्रमा और राहु की युति से। चंद्रमा मन का कारक है, वहीं राहु एक अलगाववादी या पृथकता जनक क्रूर ग्रह है। यदि किसी जन्म पत्री में चंद्र राहु एक घर में बैठे हों, एक भाव में बैठे हों, तो फिर इसे ग्रहण योग कहते हैं, यानी चंद्र ग्रहण योग कहते हैं। और यह जातक की पत्रिका में चंद्र राहु की युति का होना एक साथ अशुभ मानते हैं। सूर्य केतु की बात करें तो राहु की भांति ही केतु भी एक क्रूर ग्रह, अशुभ ग्रह है। जहां राहु पृथकता जनक ग्रह है, वहीं केतु मरणात्मक प्रवृत्ति वाला ग्रह है। जब किसी कुंडली में सूर्य व केतु एक साथ ही भाव में बैठते हैं, तो इस युति को ग्रहण योग कहते हैं। जैसा कि सूर्य पूर्व में बताया जा चुका है कि ग्रहण योग एक अशुभ योग होता है जो जातक को जीवन में अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है।
अब हम बात करें शनि और चंद्रमा से। शनि को ज्योतिष में न्यायाधिपति माना गया है। स्वभाव से क्रूर ग्रह होते हुए भी जब किसी की जन्म पत्री में शनि और चंद्रमा एक साथ एक घर में बैठते हैं तो इस युति को विष योग के नाम से जाना जाता है। यह ग्रहण योग की भांति होता है। विष योग भी एक अशुभ योग होता है जो जातक के लिए अनिष्टकारी होता है। और सूर्य शुक्र की युति की बात करें तो एकमात्र ऐसी युति है जो दो शुभ ग्रहों की युति, किंतु इसका फल अशुभ होता है क्योंकि शुक्र सूर्य के समीप आकर के अस्त हो जाता है, अपना शुभ फल खो देता है। सूर्य शुक्र की युति जातक के दांपत्य के बड़ी हानिकारक होती है। यदि सूर्य शुक्र एक साथ बैठ गए तो दांपत्य को बड़ा नुकसान होता है, यानी तलाक आदि हो जाता है। अधिकांश कुंडलियों हम देखते हैं तो हमारे परंपरा में, ज्योतिषीय सिद्धांत में इसको तुरंत लोग बोलते हैं कि ये तो तलाक की स्थिति बनी हुई है, तलाक हो जाना चाहिए था या हो जाएगा। इसलिए ऐसी कुंडली आती तो मिलान में नहीं करते हैं। तो जातक को दांपत्य सुख में बहुत ही अवरोध आता है, उसका विवाह विलंब से होता है या उसे शुक्र संबंधी रोगों से कष्ट होता है, उसके कारण उसको तलाक हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ग्रहों से युति बनती है। इसको लेकर के आज हमारे दर्शकों के समक्ष मणि जी आपने प्रसंग पूछा, ये बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे दर्शकों को अपडेट्स होनी चाहिए कि दो ग्रहों से युति हो और कौन कौन से ग्रह से कौन कौन सी युति बनती है और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। जी मणि जी। और ये तमाम अपडेट्स आचार्य जी आप ही तो पहुंचाते हैं दर्शकों तक हमारे, जो हमें सुबह 7:30 बजे टीवी ऑन कर लेते हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आचार्य जी जुड़ेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के बीच साझा करेंगे। आचार्य जी अब हम कॉलर्स का रुख कर लेते हैं। पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, इनका सवाल हम जानेंगे। पहले नाम बताइए अपना। हेलो जी सुरेंद्र मैं जी। सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी आपको नमस्कार। नमस्कार आपको भी। और मैं आचार्य जी आपके चरणों में सतत नमस्कार है। जी आयुष्मान श्री राम, जय राम जय राम मेरे राम की जय हो। मैं ये 8 जुलाई 1954 और सुबह 6 बजे का समय और जन्म स्थान है रतनगढ़ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे तुलसी के पेड़ है उसकी छतरी बनाते हैं तो उसको तोड़ते या काटते हैं, तो ये है कि पहले तो मैं नहीं जानता था, इसलिए मैं आज आपको पूछ रहा हूँ। कभी तोड़ लेता था, काट देता था, लेकिन उसको कब काटना चाहिए और किस समय काटना चाहिए, किस दिन काटना चाहिए, ये समझाएं। ठीक है। हाँ देखिए ये बात सही है। तुलसी को मतलब कब काटना चाहिए यही कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया। देखिए ये जो प्रश्न है ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं आपको बता दूं तुलसी जिस घर में होती है वहाँ राम जी का वासा होता है। लेकिन तुलसी की पत्तों की कटाई करने की बात करें, जब पौधा 6 इंच का या 15 सेंटीमीटर जितना बड़ा हो जाए तब आप पत्तों की कटाई कर सकते हैं। और आप पत्तों की कटाई करने के लिए पौधे को 8 इंच या 20 सेंटीमीटर से अधिक न बढ़ने दें। और रहा सवाल ये कि तुलसी के पौधों की कटाई कैसे करें, कब काटें, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये जो कटाई की बात आप कर रहे हैं, जब तुलसी का पौधा पर्याप्त बढ़ जाए और अपने डिश की गार्निशिंग के लिए आप बेझिझक तो ताजा पत्ते तोड़ सकते हैं। पौधों से कितने तने को काटने से बेहतर होता है ये आपको देखना होगा, लेकिन इसका कोई मुहूर्त आदि नहीं होता है। इसको तो यह है कि आप एक मंत्र होता है, उस मंत्र को तोड़ने से और फिर आप ले सकते हैं। और तुलसी के पौधे से पूरे तने को काटने के लिए पौधे के ऊपरी भाग की से शुरुआत करते हुए निचले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह इसकी कटाई का अधिकांश होता है और तने को आसानी से काटने के लिए छोटी कैंची इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जहां आप जो बात कर रहे हैं कि मत कपो मत लहरो मती लहर के लिए हम भेजे श्री राम ने सो मांगे 2 पति दल दे। तो इस प्रकार से मंत्र यानी क्षमा प्रार्थना करते हुए और भगवान का नाम लेते हुए
आप जब सूख जाए, वृक्ष हट जाए तो हटा सकते हैं, या दीमक खा जाए तो भी हटा सकते हैं जी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सुरेंद्र जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं, उनका सवाल हम जानेंगे। चाहूंगी नाम बताइए पहले अपना आप। हेलो जी। हाँ, मेरा नाम पूजा शर्मा है। मैं मेरी भाभी के लिए पूछना चाहती हूँ। उनका नाम है योगिता टेलर। ठीक है। उनका सुबह 9 बजे और जगह है सीकर, राजस्थान। 24 अगस्त 1996 में जन्म हुआ है। मैं पूछना चाहती हूँ कि बच्चे नहीं हो रहे हैं तो कब तक होंगे? ठीक है, बच्चे नहीं हो रहे, लेकिन पहले उनका जन्म समय आप बता दीजिए। सुबह 9 9 बजे। बजे। सुबह 9 बजे। ठीक है आचार्य जी। देखिए मणि जी, इनका पूजा जी का जो प्रश्न है अपनी भाभी के लिए, तो संतान नहीं होने की जैसी बात तो बेटी इसमें है नहीं। आपकी भाभी को बहुत मंगल शुभकामनाएं। इसमें तो गजकेसरी योग बना हुआ है आपकी भाभी जी को, और ये बहुत भाग्यशाली बच्ची है। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि केतु और शनि की युति होती है, ये भी बहुत खतरनाक होती है। इसको भी हम अंगारक योग के नाम से हम जानते हैं। और बृहस्पति और चंद्रमा की युति जो स्वराशि का होकर के और चतुर्थ भाव में बना हुआ है, हालांकि वक्री हो रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि गज केसरी योग बन रहा है। गुरु और रानी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। ग्रहों के गुरु और ग्रहों में रानी चंद्रमा के रूप में देखते हैं, तो ये बहुत शुभ है। लेकिन ये मैं बता दूं आपको, इन्हें प्रतिदिन संतान गोपाल के पाठ करने चाहिए, और संतान गोपाल के पाठ करने से इन्हें संतान की प्राप्ति होती है। हरवंश पुराण भी पढ़ सकते हैं, और अवश्य इनको संतान 2024 में, और यहाँ 13 अक्टूबर 2023 के बाद कंसीव करने का ही योग बनेगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है, अपने भाभी के लिए सवाल पूछा पूजा जी ने, और उम्मीद करते हैं कि पूजा जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं और इनका सवाल हम जानेंगे। मैं चाहूंगी नाम अपना बताइए पहले आप। हेलो, हाँ जी। मेरा नाम वंशिका है। हेलो, आपकी आवाज़ हमें मिल रही है। प्रणाम गुरु जी। आयुष्मान बेटी। मेरी 15/4/2005। ठीक है। 15/4/2005 जी बेटी। हाँ, समय बताइए, समय और जन्म कहाँ हुआ? 9:30 या 10 सुबह के। है? सुबह के 9:30 या 10। ठीक है। मैं मेरी पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। कौन से शहर में जन्म हुआ आपका? बिसाऊ। ठीक है। देखिए बेटी, आपको अंशिका, आप बहुत ही अच्छी लड़की हैं, और आपको बृहस्पति की महादशा वर्तमान में चल रही है, और निश्चित रूप से आप 2 बहन भाई होते हैं। आपका मकान पूर्व में दिखता हुआ होता है। आप सरकारी नौकरी में अवश्य लगेंगी, और सरकारी नौकरी में मकर, चूंकि भाग्येश में आपका मंगल उच्च का बैठा हुआ है, तो आपको सेना या पुलिस में आपकी नौकरी लगती है, और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप पायलट भी बन सकते हैं। और ऐसे में प्रतिदिन आप हरि दुर्वा गणपति को चढ़ाना शुरू कर दें। अपने हाथ से हरि दुर्वा गणेश जी को आप प्रतिदिन चढ़ाएं, और ओम गंग गणपति का जाप करें। आपको मंगल का चतुर्थ भाव अत्यधिक बली प्रभाव होकर के लाभ दे रहा है। बड़ी मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। ठीक है, अगले कॉलर की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगी। ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पे, इनका भी सवाल हम जानेंगे। नाम बताइए अपना। जी। हेलो जी। हेलो सर, आपको मैं सुन पा रही हूँ, नाम बताइए अपना। हेलो, आपकी आवाज हमें बहुत अच्छे से मिल रही है, आप कृपया आराम से बोलिए। हेलो। ठीक है आचार्य जी, अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं। शायद ये हेलो से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। है मेरा, और सुबह 8:25 का टाइम है। जी। हेलो जी बैठ जी माता जी। अगले कॉलर की तरफ हम बढ़ते हैं, इनका सवाल हम जानेंगे। मुझे लगता है इन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, या फिर मैं इन्हें सुन नहीं पा रही हूँ। जी।
आराम से बोलिए माता जी। आप सुन पा रहे हैं? नहीं, मुझे आवाज नहीं मिल रही है। ठीक है आचार्य जी, हम राशिफल कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। मुझे आवाज नहीं मिल रही है इनकी जी। और अब आइए सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से कि आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है और क्या करना है और क्या नहीं करना, इसको लेकर के सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि के लोगों के लिए। अगर किसी को आपको यहाँ थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जन्म पत्री में जब भी हम ये राशिफल का देखते हैं तो राशिफल में विशेष रूप से ग्रहों की स्थिति को देख करके ही हम राशिफल का यहाँ करते हैं। और अब बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज आपके दिन में आपको व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा, साथ ही आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए काफी संघर्ष जैसी स्थिति रहेगी। आज आप कोई नया व्यापार या कोई नई तरक्की उन्नति के स्थिति में आगे पहुंचेंगे। निश्चित रूप से आपको आज के दिन अपनी मेहनत से किए हुए कार्यों से लाभ होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों को आज विशेष तौर पर कई कार्यों में व्यस्तता दिखाई देती है और नौकरी में तलाश कर रहे लोगों को सफलता प्राप्त होती है। आर्थिक स्थिति आज आपकी मजबूत होती है। आप आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। संपत्ति या वाहन की बिक्री और खरीद लाभप्रद आज रहने वाली है। पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण आज आपका रहने वाला है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को खास तौर पर आज अपने खर्चे पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इस राशि के अविवाहित लोगों को लव प्रपोजल मिल सकते हैं। आने वाले समय में आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ सकती हैं। कुछ नई जिम्मेदारी भी आपको जल्द ही मिलेगी। आज आपको अपनी मनपसंद कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों की। आर्थिक रूप से आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है। आप आय का एक अतिरिक्त स्रोत विकसित कर सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा और आप कठिन कार्यों को पूरा कर पाएंगे। प्रतिद्वंदी आपको नुकसान आज नहीं पहुंचा पाएंगे। आपको अपने कार्य में प्रगति करने के अवसर कई मिलेंगे। आज पारिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण और हर कोई परिवार में भविष्य में घटित होने वाला महत्वपूर्ण चीजों को सावधानी से देखेगा। और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी। आज अपना ज्यादा समय परिवार वालों के साथ बिताएंगे। आज आपके लिए कोई फैसला करना थोड़ा कठिन हो सकता है। आपका पैसा आते आते कहीं रुक सकता है। हालांकि आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। ऑफिस में आज आपके पास ज्यादा काम रहने वाला है। और अब बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के। आज आपकी अधिकांश योजनाएं क्रियान्वित होंगी। आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और आप परिश्रमी रहेंगे। योजनाओं को सफल बनाने के लिए आप सहकर्मियों का अधिकतम समर्थन पाने के लिए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। व्यापारी अपने प्रखर सोच के लिए प्रशंसा एवं सम्मान के पात्र बनेंगे। आर्थिक रूप से आप सुरक्षित महसूस करेंगे और आप संपत्ति का संप्रेषण में निवेश कर सकते हैं। छोटी यात्राओं और पारिवारिक छुट्टी के लिए एक अच्छी अवधि का समय है। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के। तुला राशि के जातकों को आज आप काम रुक सकते हैं।
आपको कोई भी कार्य करने से पहले अपनों से बड़ों की राय जरूर लेनी चाहिए। इससे आपको लाभ ही रहेगा। कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। किसी खास व्यक्ति से अचानक मुलाकात आपके करियर दिशा को आज बदल सकती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज इस प्रकार की अवधि है, इस समय आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं। आप अनावश्यक जटिलताओं में फंस सकते हैं और आपको चल रही परियोजनाओं में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने स्वयं के भुगतान करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वित्तीय मुद्दों को हल करने में कुछ समय आज लग सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। धनु राशि के जातकों को आज बच्चे आपको कोई शुभ समाचार देंगे। परिवार के सभी सदस्य खुश होंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आपको अपनी मेहनत का फल आज जरूर प्राप्त हो रहा है। वहीं आर्थिक मामलों में आज आपको लाभ की स्थिति दिखाई देती है। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज का दिन आप में से अधिकतर के लिए शुभ परिणाम दायक रहेगा। सामाजिक कार्य, राजनीति से जुड़े लोग कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि आज हासिल करेंगे। आप में से कुछ नवीन संपर्क स्थापित कर पाएंगे। रचनात्मक क्षेत्र में आप असाधारण रूप से अच्छा करेंगे। परीक्षा या प्रतियोगिता के माध्यम से नौकरी की तलाश करने वालों को आज शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी जातकों के लिए। आज अपने माता पिता के साथ शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। वहां आपको अच्छा डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। इस राशि के जो लोग टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हैं, उनकी आय में आज बढ़ोतरी होती है। वहीं भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य आज आप कर सकते हैं। छात्र छात्राओं को आज बड़ा मनोबल रहेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज ये समय कठोर तो है और कुछ काम पूरा करने में आज आप काफी असमर्थ दिखाई देंगे। व्यवसायियों को कुछ श्रम संबंधी समस्याओं का सामना आज करना पड़ सकता है। कुछ वित्तीय बाधाओं को लेकर बहुत परेशान नजर आएंगे। आपको अपने भुगतानों को पूरा करने में बहुत कठिनाई होती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। तो ये रहा आज का राशिफल। कैसा दिन रहने वाला है जातकों के लिए और क्या कुछ करने की उन्हें ज़रूरत है अपना दिन बेहतर बनाने के लिए, तमाम जानकारी आचार्य जी ने साझा की। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी शुभ प्रभात, शुभ धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और इसी के साथ भाग्यफल फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।